जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। राम रहीम और कृष्ण मुरारी सबके सब थे शाकाहारी। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। जय गुरुदेव। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, यह यार सुबह यारो शाम रहे। मेरी निष्ठा याथो याम रहे, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में भगवान, तुम्हारे चरणों में गुरुदेव, तुम्हारे चरणों। सभी का होता है मुक्ति मोक्ष का। आप ये समझो प्रेमियों, ये शरीर चेतन है। चेतन उसको कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है, उसको चेतन कहते हैं। जड़ किसको कहते हैं? पेड़ को, पौधे को, पत्थर को, ये जड़ होता है। मिट्टी ये जड़ होती है। तो आखिर है तो समाधि वही, कौन सी? पत्थर की ही, मिट्टी की ही। मूर्ति तो मिट्टी की ही है। ये कागज का ये जो टुकड़ा है, यानी समझो ये क्या है? जड़ ही तो है। और रही बात ये कि फोटो इसलिए लगा देते हैं कि जिससे यानी ध्यान लगाने में आसानी हो जाए। पूजा तो जब चेतन से चेतन की करेंगे तभी वो चेतन मिलेगा। प्रभु भी चेतन है, ये शरीर भी, जीवात्मा जब तक रहती है ये चेतन है। और यानी जीवात्मा चेतन है तो चेतन शरीर से जब जीवात्मा से उसकी पूजा करेंगे तो चेतन वो मिलेगा, तब उसका दर्शन होगा, तब इस जीवात्मा की जो हमारे आपके अंदर है ताकत का इजहार होगा। तो प्रेमियों आप समझो कि जिनकी ये तस्वीर है वो गुरु महाराज। अब आप कहोगे भाई आप क्यों तस्वीर लगाते हो? इसलिए लगाते हैं कि संत मत का ही मैं प्रचार करता हूँ, काल मत का प्रचार नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं समझ गया कि काल तो बाधा ही डालता है। आप ये समझो वो तो कभी चाहता ही नहीं है कि ये जीवात्माएं अपने वतन अपने घर पहुंच पाऊं, वो तो फंसाए रखना चाहता है। आप जो संत मत को थोड़ा बहुत आप समझते हो, इस चीज को समझ रहे होगे, लेकिन जो नए लोग आए हो आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन मोटी बात आपको बता रहा हूँ, संत मत का ही प्रचार करता हूँ, संत मत को समझाता हूँ। हालांकि संत मत ये बाहर से नीरस लगता है, आदमी जब इसमें प्रवेश करता है, जब अंदर में अनुभूति होती है, अंदर में कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है, तब मालूम होता है उसको कि संत मत है क्या चीज। तो संत मत में गुरु ही सब कुछ होते हैं और गुरु का ही ध्यान शुरू में किया जाता है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, इसके बगैर नहीं छूट। और मतों में भी देखो जो बहुत सारे मत मतांतर इस समय हो गए, उनमें भी गुरु को ही मानते हैं और गुरु की पूजा करते हैं, गुरु को मानते हैं। तो आप ये समझो कि गुरु हर रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कहते हैं गुरु नाराज हो जाएं तो कहीं ठौर नहीं लगेगा। तो आप ये समझो वो लोग इस चीज को कहते हैं, लेकिन सतमत में गुरु ही सब कुछ है। तो गुरु का रूप जाता है भूल, चेहरा भूल जाता है। और जब फोटो लगा लेते हैं, देख करके एक बार ध्यान लगाते हैं तो चेहरा फिर याद आ जाता है, ध्यान बन जाता है। को फोटो लगाने की भी जरूरत नहीं होती है। आप पुराने जो नामदानी हो इस बात को कि जिनको अंतर में गुरु का दर्शन होने लगता है, आंख बंद करने पर, ध्यान लगाने पर गुरु का दर्शन हो जाता है, उनकी दया हो जाती है, दर्शन दे देते हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ती है फोटो लगाने की। तो गुरु महाराज को अधिकार दिया उन्होंने
और गुरु महाराज ने बहुत मेहनत किया, आखिरी वक्त तक जीवों के ही काम में लगे रहे। सत्पुरुष का आदेश उनको मिला कि आप जीवों का काम करो। आखिरी वक्त तक नामदान देते रहे, रास्ता बताते रहे कल्याण का, और रास्ते पर चलाते रहे, मदद भी किया उन्होंने। बहुत से जीवों को निज घर पहुंचा दिया, अपने वतन मालिक के पास पहुंचा दिया। तो प्रेमियों, आपको समझने की जरूरत है कि ये चीज कभी खत्म नहीं हुई। बीज खत्म नहीं होता है किसी भी चीज का हो, चाहे अच्छाई का हो चाहे बुराई का हो। जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार बहुत बढ़ जाता है, लोग दुखी हो जाते हैं, तो कोई आता है, सुख शांति लाता है, लेकिन वो पाप का जो अंश होता है वो पड़ा रहता है जब तक ये धरती रहती है, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों उसी ने बनाया, कर्म अच्छा और बुरा उसी ने बनाया, तो बीज नहीं खत्म होता है। और जब फिर पाप बढ़ता है तब फिर कोई आता है, फिर धर्म की स्थापना होती है। ऐसे ही आप ये समझो कि ये कोई भी चीज खत्म नहीं होती है, नष्ट नहीं होता है। जो भी उसने बनाया वो चीज खत्म नहीं होती है। तो आपको मैं ये बता रहा था, यह प्रणाली अभी चलेगी जीवों को जगाने। कहने का मतलब यह है कि गुरु महाराज ने फिर मुझको आदेश दिया, मौजूद थे तभी कह दिया था, सत्संग में बोले थे कि ये नए लोगों को नामदान देंगे तो पुरानों की संभाल करें। संभाल का मतलब क्या होता है? भटक न जाओ, भूल और भ्रम में न पड़ जाओ। बहुत से लोग जिनसे संपर्क नहीं हो पाया, नहीं आ पाए मेरे पास, भटक गए। कहाँ चले गए? भाईवाद में, भतीजावाद में, एरियावाद में, भाषावाद में, प्रांतवाद में, उधर चले गए। क्यों? क्योंकि गुरु को पहचान नहीं पाए कि गुरु कौन थे। हाड़ मांस के शरीर में गुरु को उन्होंने पहचाना जब गुरु महाराज मौजूद थे, तब उन्होंने गुरु को पहचाना। और जब गुरु महाराज चले गए तो मिलना जुलना हो गया बंद, और कर्म जो जान में अनजान में बुरे कर डालते थे उसमें बदलाव नहीं आया, तो भाव भक्ति लोगों की, बहुत से लोगों की खत्म हो गई। लेकिन जहां तक पहुंच मिला, लोगों को समझाया और बताया। आज भी आप जो लोग पुराने लोग आए हो, अगर आप गुरु महाराज के बताए हुए सुमिरन ध्यान भजन में लग जाओ और गुरु की दया आपको अंतर में हो जाए, तो सब शंका निकल जाएगी और पूरा विश्वास हो जाएगा। और केवल एक गुरु याद रहेंगे और गुरु के वचन याद रहेंगे। बाकी ये जो ढकोसला और ये जो चीजें हैं, ये सब आपकी खत्म हो जाएंगी। शंका आपकी सारी की सारी निकल जाएगी। तो आज भी जो पुराने नामदानी हो, गुरु महाराज के शिष्य हो, आपसे कहूंगा कि आपकी संभाल यही है कि आप लोग सुमिरन ध्यान भजन में लग जाओ और बुरे कर्मों से दूर हो जाओ। इंद्रियों के सुख के लिए इस शरीर से जो आप पाप करते हो, पाप मत करो। पाप करोगे तो भजन में मन नहीं लगेगा। गुरु की पहचान इन आंखों से नहीं हो पाएगी जिससे आप गलत देख करके पाप कर्म कमा लो। इससे नहीं पहचान हो पाएगी। अंदर की आंख के सामने ये कर्म जमा होते जाएंगे, उससे गुरु की पहचान आपको नहीं हो पाएगी। इसलिए इससे बचने की आप कोशिश करो, और कर्म जो बन भी जाए उनको काटने की सेवा के द्वारा कोशिश करो। आप तो नए लोग आए हो, आपको रास्ता बताऊंगा। गुरु महाराज ने कहा था कि नए लोगों को नामदान देंगे, पुरानों की संभाल करेंगे। तो संभाल वाली बात तो थोड़ी बहुत आपको बता दिया कम समय में। हम नए लोगों को नामदान देंगे। आदेश का पूरा पालन करता हूँ। गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। और गुरु भक्ति अगर हो गई, गुरु भक्ति पूरी हो गई, तो इतिहास देखो उठाकर, धार्मिक किताबों को पढ़ो, देखो भक्तों के लिए भगवान ने क्या नहीं किया। कहते हैं कि भक्त जिधर चलते हैं उनके पैरों के नीचे मेरा हाथ हुआ करता है। तो भक्ति खास चीज होती है। गुरु भक्ति करता हूँ, पूरा गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ। इस समय पर नामदान सबको देता हूँ, उसमें बेईमानी नहीं करता हूँ। हमको अगर कोई गाली भी दे तो भी हम उसका हित ही चाहते हैं। उसके लड़के बच्चे जो पूरा विरोध ही क्यों न करता हो, आ जाए
उनको भी नामदान दे देता हूँ। उनके समझ में अगर ये आ गया कि कहीं आदमी इस समय नामदान दे रहा है तो पहुंचा दें, नहीं हम किससे नामदान दिलाएंगे बच्चों को, तो उनसे भी हम कोई परहेज नहीं करते। और आप जो लोग कोई सुन रहे हो इसमें या कोई शंका किए हुए हों तो उनको बता देना कि भाई भेज दो, वहाँ नामदान सबको मिल रहा है। लाखों लाख की भीड़ में भी नामदान देता हूँ, थोड़े लोगों के बीच में दे देता हूँ, पहाड़ों में, कंदराओं में, ऐसी जगहों पर जहाँ रास्ता दुर्गम है, कोई जाता ही नहीं जल्दी, वहाँ भी गया, वहाँ भी नामदान दिया। आप समझो बड़े बड़े सिटी में भी नामदान दिया, और 15-16 देशों में गया, दूसरे देश में जिसको विदेश कहते हो वहाँ भी नामदान दिया। अब ये जरूर है कि थोड़े ही लोग रहे, कमरे में बैठ गए, वहाँ भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों देता हूँ? इसलिए देता हूँ, एक तो गुरु का आदेश, और दूसरा इस समय पर किसी के जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सुबह आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद वापस ठीक ठाक आ जाएगा। नामदान देने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, बहुत कठिन काम नामदान देना, कर्मों का लेना देना बड़ा कठिन होता है प्रेमियों। जो लोग आप पहली बार आए हो आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे, जो बराबर सत्संग सुनते रहते होगे वो थोड़ा ही समझ पाए होगे। अभी बहुत समझाया जाएगा तब समझ में आएगा कैसे लेना देना अदा होता है। तो कर्मों का लेना देना बड़ा कठिन काम, लेकिन गुरु का जब आदेश हो गया नामदान देने के लिए तो देना ही पड़ा। आगे पीछे हो रहा था, फिर बोले अब नामदान देना शुरू कर दो। शरीर छोड़ने के बाद में ये आदेश दिया उन्होंने कि अब नामदान देना शुरू कर दो। नामदान अगर इनको दे दोगे और इनका शरीर भी छूट गया भजन करते करते तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, फिर ये नर्क 84 में नहीं जाएंगे, फिर ये कीड़ा मकोड़ा सांप औजार बिच्छू के शरीर में बंद नहीं किए जाएंगे। नामदान सबको देता हूँ। आज अगर पहली बार आया नहीं भी समझ पा रहा और कल किसी ने समझा दिया या खुद वो लोगों से पूछ करके समझने की कोशिश किया और कल करने लग गया तो काम तो हो जाएगा, मनुष्य शरीर तो मिल जाएगा, समय तो बेकार नहीं जाएगा ये। इसलिए नामदान दे देता हूँ, आपको भी दूंगा। इसी मनुष्य शरीर भगवान के दर्शन का तरीका आपको बताऊंगा। जिसने ये दुनिया संसार बनाया, किसने बनाया? उस परमात्मा ने बनाया, जिसको आप भूल रहे हो। सोचो प्रेमियों, माँ के स्तन में जो दूध भर देता है, पैदा होने के पहले अन्य समझो परवरिश वो करता है, वो अन्य अगर आपको मिल जाए तो किसी चीज की कमी रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। तो उसका दर्शन आप घर में ही बैठ करके कर सकते हो। वो रास्ता आपके इस मनुष्य शरीर के अंदर में है, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं। अभी आपको बैठा दिया जाए, यहाँ कहा जाए 10 मिनट बैठो, आंख बंद करो और ध्यान लगाओ, मन को रोको, तो मन को नहीं रोक पाओगे, परेशानियां हैं। अब मन उधर चला जाएगा, परेशानियों की तरफ चले जाए, तो मोटी मोटी परेशानियां जो इस समय अक्सर लोगों के यहाँ, वो दूर होना भी जरूरी है। आप इतने आदमी बैठे हो, अभी कहा जाए कि ये बताओ कि आपके यहाँ बीमारी तो नहीं आई 1-2 साल के अंदर इधर, तो कोई नहीं हाथ उठाओगे। लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, कोई नहीं हाथ उठाओगे। और कुछ घर तो इसमें ऐसे भी हैं जिनमें बीमारी बनी ही रहती है, रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है। बूढ़े न लड़े, जवान न लड़े, तो लड़के ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते। आप कोई चैलेंज करो तो मैं बता दूंगा, 10-20 को बता दूंगा। और अगर झूठा निकल जाए, एक भी बात मेरी मत मानना, तो ये भी दूर होना जरूरी है। अभी कह दिया जाए कि भगवान से मिलना चाहते हो, कहोगे हाँ मिलवा दीजिए। कह दिया जाए कि भगवान आपके साथ 24 घंटा रहेंगे, लेकिन खाने को नहीं मिलेगा, सब कहोगे भाई ऐसा न करो, भगवान से ही कह दो हमारा पहले पेट भर। कोई अगर अंदर गंदगी भरे हुए होगा,
जानवरों का को मार मार करके पेट को कब्रिस्तान बना दिया होगा, दफना करके, मांस खा करके, मछली खा करके, अंडा खा कर, तो उसके अंदर से जानते हो क्या निकलेगा? कहेगा से भगवान हमको नहीं चाहिए, हमको तो खाने को मिलना चाहिए, रखो अपने भगवान को अपने पास। वो ये बोलेगा। कैसे ये भी बता दें। एक गिलास पानी भर के रख दो, एक गिलास में दूध भर दो और एक गिलास में खून भर दो और एक एक रुपए का सिक्का डालो, तीन। पानी वाले में से पानी निकलेगा, दूध वाले में से दूध निकलेगा, खून वाले में से खून निकलेगा, तो जिसके अंदर जो है वही निकलेगा। कह दिया जाए कि भगवान पंखा झलते रहेंगे लेकिन आप उठ बैठ नहीं सकते हो, अपंग कर दिए जाओगे, आपका हाथ पैर भगवान दबाते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। कहोगे नहीं भाई, भगवान से कह दो हमको चलने फिरने लायक कर दें, फिर हम भगवान की ही सेवा करेंगे। कह दिया जाए कि आपकी बेइज्जती कर दी जा रही है, निंदा कर दिया जा रहा, अपमान कर दिया जा रहा है, आपका मुंह लोग देखना नहीं पसंद करेंगे, लेकिन भगवान 24 घंटा साथ रहेंगे। कहोगे नहीं, इज्जत के साथ कह दो हमको रखें भगवान, भगवान से ही कह दो। जब भगवान को आप जानते हो तो उन्हीं से सिफारिश कर लो कि हम जब तक रहें इज्जत के साथ रहें, इज्जत के लिए ही सब कुछ करते हैं। तो प्रेमी भी जरूरी है। ये चीजें जिसके पास होती हैं, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, सम्मान, इज्जत, जिसको लोग प्रणाम सलाम करते हैं, उसको क्या कहते हो? इनका लोक बना हुआ है। तो लोक बनाना भी जरूरी है और परलोक बनाना होता है। परलोक इसको कहते हैं जहाँ पर आप रहते हुए मृत्यु लोक है, एक दिन यहाँ से सबको बाहर निकाल दिया जाना होता है। इसके बाद एक दो देवता है, 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु तो शुरू में ही बने, इनके सब लोक हैं। और फिर स्वर्ग लोक, शिव लोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, इनकी माँ आद्या महाशक्ति का लोक, इनके तीनों के पिता ईश्वर का लोक, ब्रह्म लोक, बहुत से लोग ऊपर में। तो आप ये समझो उन लोगों में भी आपका आना जाना शुरू हो जाए, वो भी रास्ता आपको बताऊंगा। तो प्रेमियों देखो, यह मनुष्य शरीर शाकाहारी खून से बना हुआ है। बच्चा जब पैदा होता है तो शाकाहारी खून लेकर पैदा होता है, और जो चीज खाते हो खून उसी का बनता है। तो जब मांस खा लेते हो तो खून मांस का बन जाता है, तो इस खून से मेल नहीं खाता है। ये जो तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही, नई नई जो ये बीमारियां आ रही, ये इसी वजह से आ रही। इसी वजह से आदमी को कुछ न कुछ लगा रहता है, कोई न कोई तकलीफ बनी ही रहती है। उसका यही कारण है मांसाहार। आप देखो, कोई देर में हजम होने वाली चीज को आप खा लो तो गैस बनता है, और कहते हो डॉक्टर से, डॉक्टर साहब चक्कर आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो जांच करता है तो कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया, खून का दौरा तेज हो गया। खून का दौरा जब तेज हो जाता है तो दिमाग काम नहीं करता, चक्कर आता है, और तेज हो जाता है तो क्रोध आता है, गुस्सा आता है। कहते हैं ना, हट जाओ नजरों के सामने से, मेरा खून खौल रहा है। ये जो अपराध हो रहे हैं, ये जो भ्रष्टाचार और अपराध है, ये क्यों हो रहा है इसका पता आपको नहीं है। ये मांसाहार और शराब की वजह से हो रहा है। बेटा बाप को मारा, बाप बेटा को मार दे रहा है, माँ बेटे को मार दे रही है, भाई भाई को मार दे रहा है, दोस्त दोस्त को मार दे रहा है, गुस्से में, क्रोध में। क्रोध एक अग्नि है, तो अग्नि जब जलने लगती है तो जहाँ रहती है वही जलाती है, तो बुद्धि को अग्नि ये भ्रष्ट कर देती है। इसलिए शाकाहारी रहो। अब शाकाहारी चीजों में क्या क्या आता है? साग सब्जी, दूध, घी, मलाई। कुछ लोग तो कहते हैं जल तरोई है मछली, मछली को कहते हैं ये साग सब्जी है। आप ये समझो, कभी शंकर जी ने गांजा भांग नहीं पिया खाया, लेकिन ये गंजेड़ी गांजा की चिलम भरने के बाद बम 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 बोलते हैं और कहते हैं ये शंकर जी की बूटी है। ऐसे ही मनमुखी लोग नाम रख दिया करते हैं, कहते हैं जल तरोई है। और है क्या मछली?
ये गंदी चीजों को खाने वाली चीज है। ये कहाँ से गंदगी साफ करती है? पानी से। जितनी भी चीजें बनाई सब मनुष्य के लिए ही ये चीजें बनाई गई हैं। पानी देखो गंदा हो जाता है, बदबू आने लगती है, पानी पी नहीं मिलता है, कीड़े हो जाते हैं उसमें, पी लो तो वही जहर हो जाता है। इसीलिए सब उसने बनाया मनुष्य के लिए कि मछली साफ करेगी पानी को। कोई कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा बह करके नदी तालाब में चला जाए तो मछली खा जाती है। आप लेटरिन करके टट्टी करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खाएगी। खकार के ठोक दो, मछली खाएगी। कोई भी चीज आप गंदी से गंदी फेंको तो सब खा जाती है मछली। मछली अगर बहुत हो जाए, कहते ना लोग तो मछली बहुत हो जाएंगी तो फिर कैसे काम चलेगा? अरे मछली का भी आहार है, उनका भी समय है, उनकी भी मौत होती है। जब मौत हो जाएगी, पानी से ऊपर आ जाएंगे, तब कौन खाएगा? गीद और कौवा। अब गीद और कौवा का खाना जब आदमी खाएगा, जो गीद और कौवा खाता है उसको खाएगा, तब बुद्धि सही रहेगी? कभी सही नहीं रहेगी। अन्न के दोष से देखो भीष्म पितामह यानी द्रौपदी की लाज नहीं बचा पाए थे। जब दुर्योधन पापी का अन्न खा रहे थे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, तो जानवरों के मांस खाने से कहां से बुद्धि सही रहेगी? मछली खाने से कहां से बुद्धि सही रहेगी? डॉक्टर लोग कहते हैं, बहुत से, सब नहीं, ज्यादातर डॉक्टर कहते हैं कि अंडा खाओ ताकत आ जाएगी। और उन्हीं डॉक्टर से कहो, डॉक्टर साहब मुर्गी की टट्टी खाओगे, पेशाब पियोगे, थप्पड़ मार के भगाएगा। उसको खुद ही नहीं पता है कि क्या है ये। तो टट्टी पेशाब खाने से कहीं ताकत बढ़ती है? जिस चीज को शरीर बाहर निकाल देता है उसको कहीं खाया जाता है? कोई खखार के ठोक देता है तो उसको कोई चाटता है? कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होने का, उसको फेंक दिया जाता है। और स्वस्थ शरीर वाले को फिर कोई जरूरत उस चीज की नहीं रह जाती। तो आप समझो प्रेमियों कि अज्ञानी डॉक्टर हैं, इनका कहना मत मान। अंडा यही टट्टी और पेशाब ही है, खराब खून नहीं है मुर्गी का। माताएं मासिक धर्म होती हैं तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है, उसका बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके टट्टे पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो अंडा बन जाता है। तो अंडा मत खाना, ये बहुत ही खराब चीज है, गंदी चीज है। इस मनुष्य शरीर को आप पाक साफ रखो, साफ सुथरा रखो। ये भगवान के भजन के लिए मिला है। देखो कितना पूजा पाठ होता है, यज्ञ जब तक होता है, लोग प्रार्थना करते हैं सुबह शाम, लेकिन कहीं स्वीकार होता है? वो कबूल करता है? नहीं करता, क्योंकि गंदी जगह से प्रार्थना करते हैं। मिट्टी और पत्थर का मंदिर बनाओ और उसके अंदर जाओ मुर्गा मांस डाल दो, तो कोई वहां पूजा करेगा? नहीं करता है, कहता है गंदी जगह है, यहाँ पूजा कबूल नहीं हो। ऐसे ये गंदी जगह से कितनी भी प्रार्थना करो कबूल नहीं होता है। यही कारण है कि दुख झेलते चले जा रहे हैं। दुख को दूर करने के लिए अन्य समझो कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसका पाप लग जाता है और उसको भोगना पड़ता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं देवी के मूर्ति के सामने, देवता के मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो, बस ये खुश हो जाएंगे। अब काट के तो चढ़ा देते हो और आप तकलीफ दूर करने का तो सोचते हो, लेकिन वो जो पाप लग जाता है उससे तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा झेलना पड़ता है। कहते ना कि झूठ बोलना पाप है, झूठ मत बोलो, और आदमी झूठ बोलने लगता है और झूठ को छिपाने के लिए सौ झूठ बोलता है। ऐसे ही हर साल ये जवान के स्वादी लोग हर साल बकरा कटवाते हैं, हर साल चढ़वाते हैं, कहीं न कहीं करते कटता रहेगा तो खाने को मिलता रहेगा। तो आप प्रेमियों समझो इस बात कि इस मानव मंदिर को गंदा मत करो। बीमारियों से बचने का और सुख शांति का, बुद्धि सही रखने का अन्य आप ये समझो के काम करो, इसको भ्रष्ट मत करो। और आप ये समझो प्रेमियों शराब 1000 बुराई की ये जड़ है, जननी जिसको कहा गया। शराब मत पीना, होश में नहीं रह जाता आदमी, शरीर
सही से काम नहीं करता, चलते चलते गिर जाता है, बोलता कुछ है, मुंह से कुछ निकलता है, कहाँ गिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता चलता है? कुछ नहीं। और शराबी एक पड़ा हुआ था इसे, और अकबर बादशाह की सवारी जा रही थी। बस जब आवाज लगी, हो बाब लाजा होशियार, बादशाह सलामत आ रहे हैं, पहले आवाज लगती थी, जैसे अभी स्कूटर बजाती हुई गाड़ियां चलती न कि कोई वीआईपी आ रहा है, ऐसे पहले स्कूटर तो था नहीं, आवाज लगाते थे लोग। तो जब सुना उसने आवाज तो ऐसे चौकन्ना हुआ है, देखा हाथी पर बैठे हुए बादशाह आ रहे, खड़ा हो गया। आए रोक हाथी रोक, हाथी रोक। बादशाह से कहा हाथी रोक, बैठेगा हाथी, हाथी बैठेगा। अब सिपाही लोग तो कहे कहीं हुक्म न हो जाए कि काट दो इसको, मार दो, तो पकड़ के ले गए, बंद कर दिया। मालूम था कि पता नहीं कब बुला ले इसको बादशाह, तो रात में तो कुछ नहीं बोला। सुबह जब हुआ तब बादशाह बुलाया, हाथी खरीदने वाले को बुलाओ, देखें कौन हाथी खरीद रहा है। मेरी हाथी भाई, मेरे ही राज्य में हाथी मेरी खरीद रहा है। आप सिपाही पकड़ के ले गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी, फटे कपड़े, नंगे पैर, इतनी बड़ी गवाइयां। देखा बादशाह ने कहा तू मेरी हाथी खरीदेगा? अरे हाथी खरीदेगा मेरी? बोला सरकार जान बख्शो, वो हाथी खरीदने वाले रात को ही चले गए। वो तो जो सवार थे वो उतर गए से पर से, वो नशा उतर गया। सरकार दया करो, जान बचाओ। तो होश रहता है कुछ, कोई होश। शराब में 1000 बुराई है, मत पीना प्रेमियों शराब। शरीर को बिल्कुल पाक साफ रखो, स्वस्थ रखने के लिए देखो आप थोड़ा कम खाओ। ज्यादा खा लेते हो, तकलीफ होती है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो डॉक्टर पेट भी फाड़ता है और पैसा भी ले लेता है। बड़े प्रेम से समझाता है कि ऑपरेशन होगा, 1 घंटे का होगा, टीवी में देखते रहना, केवल 2 लाख रुपया लगे। जान बचानी है तो जमीन बेचो, जेवर बेचो, औरत का कैसे भी जान तो बचाना ही है, पैसा देना पड़ता। और एक बार ऑपरेशन हो गया तो कोई गारंटी नहीं कि दोबारा फिर न कराना पड़े, दोबारा फिर जाओगे, फिर ऑपरेशन, दोबारा जाओगे, फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो ठग गया ऑपरेशन कराते कराते, फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया। तो बोला डॉक्टर साहब अब की बार ऑपरेशन करने के बाद सिलाई मत करना, टाँका मतलब आना, बटन लगा देना, बटन, और या तो चैन लगा देना, जब दोबारा आऊं तो चैन खोल करके ऑपरेशन कर देना। बार बार जब ऑपरेशन ही कराना पड़ता है तो सिलाई करते हो, पक जाता है, पट्टी करानी पड़ती है। तो डॉक्टर साहब अब की बार चैन लगा देना। अब आप समझो जब इस शरीर की नसें कट जाती हैं ऑपरेशन, तो जुड़ती नहीं। 72,000 नसें इस शरीर को चलाती। समय नहीं हमारे पास, नहीं तो मैं बताता आपको कि शरीर की रचना कैसे हो, कैसे ये शरीर बना, कैसे चलता है, और कहाँ जीवात्मा किस तरह से यानी किस जगह पर कितना काम करती है, मन क्या है, प्राण क्या है, ये सब आपको बताता। जब कभी समय मिले आपको खबर लगे कि उज्जैन आश्रम पर सत्संग होगा, तो वहां पर कई दिनों तक सत्संग चलता है, कार्यक्रम में सुबह शाम दोनों। वहां आओगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ये आप समझो कि 72,000 नसें इस शरीर को चलाती, और जब पतली नसें कट जाती हैं, जुड़ती नहीं हैं, तो शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है, कोई न कोई तकलीफ बनी रहती है। कहते ना गैस बहुत बन रहा है, कोई कहता लेट्रिन नहीं साफ हो रही, कोई कुछ कहते जब से ऑपरेशन कराया तबीयत ठीक नहीं रहती है, ये सब बताते हैं लोग। तो ऑपरेशन से प्रेमियों बचो, अब कम खाओगे, हजम हो जाएगा, तो क्यों ऑपरेशन कराना पड़ेगा, क्यों वैद्य के पास जाना पड़ेगा। संयम नियम से रहोगे तो क्यों आपको तकलीफ होगी। संयम नियम ही तो छूट गया। संयम नियम से समझो कि आप तो नहीं रहते, बहुत से लोग, आदमी नहीं रहता है, जानवर संयम और नियम से रहते हैं। कैसे ये भी बता दें आप। कोई खा पी करके आया और उसके सामने बढ़िया मिठाई ला के रख दो और कहो कि खा लीजिए,
कहेगा नहीं नहीं पेट भरा हुआ, मैं तो खाना खा के आए, खाए मीठा है, एक आध पीस ले लीजिए। तो देखेगा इसे एक उठाएगा, धीरे धीरे खा जाएगा, फिर जब खा लेगा तब फिर देखेगा तो दूसरा भी उठा लेगा, उसको भी धीरे धीरे खा जाएगा। अब देखो ना उसकी तरफ, देखोगे तो शर्मा जाएगा, देखो ना तो तीसरा चौथा पांचवा छठवां सब खा जाएगा, पूरी प्लेट साफ कर देगा। कुत्ता खा पी करके आया है, बढ़िया से बढ़िया चीज उसके सामने डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देता है, बहुत करेगा तो उठा करके ले जाएगा, कहीं छिपा करके रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। अब सोचो आप, नियम का पालन वो करता है कि आदमी करता है? कहा गया है जब भूख लगे तब खाओ, पेट को खाली करियो, लैट्रिन जा करके टट्टी जा करके खाली करियो, जब जगह अंदर हो जाए तब इसके अंदर डालो, डालते मत चले जाओ। मशीन भी देखो, अन्य समझो कि फेंक देती है, कोई चीज फेंक देता जब ज्यादा होता है तो फिर क्या होगा? आप समझो उल्टी होगी, दर्द होगा, समझो आंतें खराब होंगी, लीवर खराब होगा, ये सब तो होगा ही होगा। इसलिए नियम यह है कि भूख लगे तब खाओ। और भजनंदन जी को तो एक रोटी का भूख रख करके ही रात को खाना चाहिए कि जिससे आराम से पच जाए और सुबह जल्दी उठ करके भजन में लग जाए, अपने असली काम में लग जाए। तो कम खाओ, कम खाओ। बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, कम खाओ कम खाओ। कम खाओ का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त कर लो, 2 बार बर्दाश्त कर लो, छोटे बन जाओ, सब प्यार करने लग जाए। बुढ़ों के पास ही बैठते नहीं, कौन? ये नौजवान, ये सास के पास जो पढ़ी लिखी फटा पैंट पहनने वाली ये जो बहुएं आ जाती बैठती नहीं, कहती है अनपढ़ सास है, इसके पास कौन बैठा है। बुढ़ों के पास कहते हैं कि बोली नहीं समझ में आती है, सुनाई नहीं पड़ता इनको, कौन इनसे बात करे। लेकिन शिक्षा बहुत मिलती है, जीवन का बड़ा अनुभव होता है। कोई समझो लड़की डॉक्टर बन करके आ गई पढ़ करके, तो दूसरे के पेट से बच्चे को ऑपरेशन करके पैदा करा देगी, निकाल देगी। लेकिन उसके पेट में जब बच्चा आएगा तब अपना निकाल पाएगी ऑपरेशन करके। लेकिन वो जो घर की बूढ़ी सास है, अनपढ़ है, आराम से हाथ पैर करके बच्चा पैदा करा देगी। अनुभव होता है, बैठना चाहिए। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय